कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ, वहां से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ऐसा लग रहा है अभी कि आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है, सबका बिजनेस शानदार चल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर तो मेरे जवाब आप आसानी से दे पाओगे, जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो। आइए संजय कुमार मौर्य जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी सर, जय श्री सर। मेरा राजनीति चाहिए। बहुत बढ़िया। तो संजय जी, कितना हो गया है कोर्स अभी तक? कोर्स देख रहे हैं रेगुलरली? जी सर, कोर्स पूरा देख लिया है, नोट भी बनाया है। हम्म। और 26 जनवरी को मैंने पेपर भी दिया था, 82 नंबर से मैंने पास किया है। 26 जनवरी को? जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो जनवरी वालों के सर्टिफिकेट अभी और 15-20 दिन में आएंगे, लेकिन नवंबर तक जितने लोगों ने पास कर लिया है वो सर्टिफिकेट्स एनएसडीसी वाले आ गए हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने ये देख लिया होगा ना आज का जो जी सर। शाम को प्रोग्राम होने वाला है। तो ये प्रोग्राम मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, ताकि किसी ने अगर नहीं देखा है तो उसे ध्यान रहे। तो ये आज शाम को 8 बजे ये प्रोग्राम है, जो यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा, यूईएस के चैनल पे। और तो इस सेशन में सभी लोग जिन्होंने एग्जाम पास किया है वो अटेंड कर सकते हैं। हाँ, तो आप कह रहे थे आपने एग्जाम अभी 26 जनवरी को पास किया। जी सर। हाँ। तो संजय जी, मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपने कोर्स देख भी लिया है, एग्जाम पास कर लिया है, तो अभी आप उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये सब लोगों को बताइए। आप कैसे आप उससे फायदा उठा रहे हैं? सर, फायदा तो बहुत नहीं उठा पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब काम हो रहा है। जैसे कि किराने का काम है सर, दोपहर दोपहर में समय वही निकलता है 1-2 घंटे के लिए। अपना मार्केट वार्केट करने के लिए जाते हैं तो बीच में रास्ते में किसी न किसी से 1-2 लोग से मिलते हैं। हम्म। ओके। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फायदा कैसे उठाया जाए। कि उसमें बहुत सारी बातें जो है ना, वो इस तरह की है कि वो आपको जिंदगी में हर जगह मदद करेगी, आपके किराने के बिजनेस में भी मदद करेगी। जी सर। क्योंकि ग्राहक एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, आप उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचना चाहें या कोई और चीज बेचना चाहें। आपने क्या सीखा वहां से? सेलिंग का एस्पेक्ट पूरा देख लिया आपने? जी सर। Okay. आपने C1 to C5 लिस्ट बनाया? नहीं, लिस्ट तो नहीं बनाया सर। हाँ, तो फिर तो आपने ईमानदारी से काम ही नहीं किया है, तो फिर फायदा कैसे होगा? आप आपने जो वहां सीखा है ना, उसको आप आपके किराने के बिजनेस में अप्लाई करके वो बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए। जी अभी सर। आपका किराने में आप पूरे महीने में कितना बिजनेस करते हैं? एक उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ। या दिन में कितने का गल्ला होता है? वही 4,000 5,000 दिन में, एक दिन में? जी सर। ये 5,000 अगर 10,000 हो जाएगा तो आपको मजा आएगा? ये बहुत मजा आएगा। तो जो वहां सिखाया गया उसको ठीक से सीखोगे तो ये 5,000 को भी 10,000 कर सकते हो। जी वो सर। जो सिखाई हुई है ना बातें वहां पे, वो हर जगह उपयोग हो सकती है सर। वो इंसानों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो सिखाया है उस कोर्स में। जी सर। किराना की दुकान में भी इंसान ही आता है ना। जी सर। तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से कोर्स को समझा नहीं है। पास तो कर लिया है, जी सर। लेकिन ठीक से समझा नहीं है, नोट्स नहीं बनाए हैं। अदरवाइज
वहां पे जो बताया गया है कि अपने ग्राहक से मुस्कुरा के बात कर लो, उसका नाम लेके बात कर लो, उसको ऐसी सर्विस दो जो वो उम्मीद ही नहीं कर रहा है, जी, तो ये बिजनेस भी आपका बढ़ जाएगा। कितना अच्छा लगेगा अगर ये बिजनेस बढ़ गया, तो आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो उसको क्यों खो रहे हैं हम? न्यूट्रिशन बेचने का समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जिसका समय मिल रहा है उसको तो बढ़ाएं। जी, हम्म। मुझे लगता है आप में से कई लोग जो हैं इस कोर्स का महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। अ, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि समझिए, ये सब फील्ड में उपयोग हो सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पे यहाँ से सीखी हुई चीजों से आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ वीर क्लब में एक नरेश नागर जी करके हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। वो बोला सर यहाँ से सीख के उन्होंने उनकी इनकम 50,000 रुपये महीना बढ़ा ली है कंस्ट्रक्शन के काम में, जिसका न्यूट्रिशन से कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ जो सिखाया जा रहा है ना, ये एक तरह से एक जिंदगी जीने की कला सिखाई जा रही है, इसको आप हर जगह उपयोग कर सकते हैं। हम्म, और वो कब कर पाएंगे? जब सुनेंगे और ठीक से समझेंगे और फिर उपयोग करेंगे। तो थोड़ा सा अनुशासन लाना पड़ेगा सर, थोड़ा सा जी, रोज फॉलो करना पड़ेगा। समय निकालिए, दोबारा देखिए कोर्स को, नोट्स बनाइए। C1 to C5 लिस्ट आपने नहीं बनाई है तो क्या है मतलब, पूरा रामायण होने के बाद राम की सीता को होने वाला हिसाब हो रहा है फिर ये। हम्म, तो देख तो सब लिया है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो फिर क्या मतलब? अरे एक्सपर्टीफाई को आपकी फीस दान के रूप में नहीं चाहिए है, एक्सपर्टीफाई को आपकी फीस इस रूप में चाहिए है कि आपकी इनकम उससे 25-50 गुना बढ़े। तब वो कोर्स हम अगर आपको करवा रहे और इतनी मेहनत कर रहे हैं रोज सुबह शाम, तो हमको खुशी तब मिलेगी जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, जी। है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई साथी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्योंकि आप नहीं पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मेरे को मौका मिल रहा है आज आगे पूछने का। ओके, लेट मूव टू पीपल। हाँ गजानन जी बोलिए। सर जी गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज एक्चुअली इसी मंथ एनरोल किया है एक्सपर्टीफाई कोर्स के लिए। मैंने फरवरी से शुरुआत की है भीलवाड़ा के इनॉग्रल फंक्शन में रजिस्टर करके। अभी ओके। तक मेरे खाली 2 ही मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके हाँ नोट्स भी मैंने बना लिए। लेकिन इससे पहले जो मुझे एक प्रश्न मिला था, जिसे मैं न्यूट्रिशन के बारे में समझो, प्रोटीन जो है ना अपना कोको प्रो डाइट के बारे में जब बता रहा था, तो एक सज्जन का कहना ऐसा है कि जो सोया प्रोटीन है वो पर्टिकुलरली फीमेल के लिए है, ऐसा उनका कहना था। तो इसके लिए मेरा कंक्लूजन है, अगर आप बता सकते हैं। एक्चुअली कोर्स होने के बाद तो मुझे परफेक्ट जानकारी मिलेगी, लेकिन तब तक अगर मिल सके हाँ, तो ऐसा बता कुछ देता है हूँ, क्या? अच्छा जवाब हाँ। मैं आपको, क्योंकि ये एक बहुत अ, गलत धारणा है। और आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूँ कि लोग ये धारणा क्यों बनी हुई है। तो सोया प्रोटीन फीमेल्स के लिए है और मेल्स को नहीं लेना चाहिए, ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। और ऐसी रिसर्च है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सोया प्रोटीन लिया जाता है तो एक टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इफेक्ट आता है उसका। पर ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है। वो होता है अगर आप 100-150 ग्राम एक दिन में लोगे तो। यहाँ पे हम बोल रहे हैं 15-20 या 25 ग्राम लेने के लिए एक दिन, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और इस तरह की रिसर्च, इस तरह के सपोर्टिंग गूगल पे भी अवेलेबल हैं। जो लोग सोया प्रोटीन बनाते हैं, जैसे IFF करके जो कंपनी है जो पहले ड्यूपॉन्ट थी, उनके वहां भी अवेलेबल हैं, और हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इस तथ्य में, ये तथ्य गलत है कि पुरुषों को सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। हाँ, यह सही बात है कि 100-150 ग्राम एक दिन में, नहीं तो 100-150 ग्राम दिन में लेने का वैसे ही प्रश्न नहीं उठता है। जब हम एडवाइस दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं सप्लीमेंट के रूप में, तो 25 ग्राम
की तक की हम बात करते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं कि सम्राट सर ले रहे हैं, कम से कम 4.5-5 साल हो गए उनको, जो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। मैं खुद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट लेता हूँ जिसमें 64% सोया प्रोटीन आइसोलेट है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों हुआ था कि जो वे प्रोटीन बेचने वाली लॉबी है, उन्होंने भी इस भ्रांति को फैलाया है अपने प्रोडक्ट वे प्रोटीन को आगे करने के लिए कि सोया प्रोटीन में। तो सबके अपने अपने कारण होते हैं ना चीजों को बताने पर। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे दुनिया वे प्रोटीन से दूर जा रही है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के नजदीक आ रही है। ठीक है गजानन जी, तो ये जवाब आप बिल्कुल छाती ठोक के लोगों को दे सकते हैं। इस तरह की रिसर्च अवेलेबल है, हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, तो कई और साथियों को फायदा मिल जाएगा इससे। और अभी जैसे आपने बोला आपने 2 ही चैप्टर देखे हैं, तो और देखिए, आगे बढ़िए। रोज एक आधे एक घंटे का समय हम सब लोगों को देना चाहिए कोर्स देखने के लिए। 1 घंटा रोज देंगे ना, तो 30 से 40 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए आइए, मोहम्मद आलम जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। हाँ सर, जी अक्टूबर में 10,000 और नवंबर में 15,000 बिजनेस वैल्यू किया था न्यूट्रीचार्ज से। हाँ और बी क्लब में सर मेरा एंट्री भी सर, हुआ, ये लेकिन वो बातें हम यहाँ नहीं करते हैं। इस सेशन का वी क्लब से कोई लेना देना नहीं है। वो जी सर। न्यूट्रीचार्ज सेशन में बात करूंगा मैं आपसे। यहाँ पे आपको बिजनेस करने में अगर कोई चैलेंज आ रहा है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रश्न है जी सर, ये हम्म, न्यूट्रिशन हम लोग से बात करते हैं तो सर कोई एक बार प्रोडक्ट लेता है, सेकंड बार लेना चाहता है। लोग को धारणा गलत है कि न्यूट्रिशन नॉलेज लोगों के पास नहीं है। नहीं तो सर, सर हम ये हम लोगों लोगों से की बात मालूम नहीं नहीं। करते हैं, पहले हम स्वयं की बात कर लेते हैं। ये जो आपने कहा ना, ये इसलिए होता है कि सबसे पहले तो हम हमारी खुद की वो सही नहीं है, हमारी खुद जी की सर। धारणा या हमारी खुद की समझ। देखिए, मोस्टली लोग सेकंड टाइम इसलिए नहीं लेते, रिपीट परचेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली बार बेचने में हम गलती करते हैं। हम टिकाते हैं न कि बेचते हैं। कोर्स कितना देखा है आपने? सर 100% कोर्स तो देखा है सर, देखा लेकिन है, नोट नहीं सेलिंग बनाया। वाला सेलिंग वाला पोर्शन पूरा देखा है? जी सर देखा है, लेकिन नोट नहीं बनाया सर। तो क्या फायदा फिर? जी सर। क्या फायदा क्या कोर्स देखने का, अगर आपने जो करने को कहा गया है वो किया ही नहीं है। जैसे जी आप सर। पूरे पूरे साल आप स्कूल तो गए, जी पर जी। क्लास एक भी अटेंड नहीं की, तो स्कूल जाने का क्या फायदा? तो वो करिए सर, सबसे पहले दोबारा देखिए कोर्स को, C1 to C5। सेलिंग की जो 6 स्टेप्स है वो आपको ध्यान में है? सेलिंग की 6 स्टेप्स क्या हैं? सेलिंग स्किल्स के बारे में 6 पायदानें बताई गई हैं, वो आपको ध्यान में है? सर अभी मेरे को ध्यान नहीं है सर। अभी ध्यान में नहीं है तो मतलब ग्राहक के सामने भी ध्यान में नहीं रहेगा, तो फिर जी सर। कहाँ जी से बेच पाएंगे? तो गलत ही बेच रहे हैं। तो गलत बेचेंगे तो रिपीट सेल कभी नहीं होने वाला जी सर। है। रिपीट सेल तब होगा जब हम सही तरीके से सेल करेंगे, है सर ना। लोगों को मदद के भाव से बेचते हैं, लेकिन सर और नहीं तो नहीं, बाकी। आप मदद की भाव से बेचने का सवाल, मदद की भाव से बेचना का सवाल ही नहीं है। मदद की भाव से सुझाव देने का सवाल आता है, बेचने का आता ही नहीं। पर बेच उससे पहले अपने को सीखना पड़ेगा ना। जो चीज हमने ठीक से सीखी नहीं है उसको कैसे बेचेंगे? तो अपना थोड़ा सा उसको दोबारा देखिए और अपने अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए, जी फिर सर। आपको सफलता मिलने लगेगी। थोड़ा समय लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। आइए शमा जी आप आइए। नमस्ते सर, मेरा चार न्यूट्री चार सर, मुझे पहले पूछना सबको था जैसे एक बार अगर म्यूट सबको किसी कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब आप अनम्यूट कीजिए दोबारा। और यहाँ प्रश्न हम बिजनेस रिलेटेड लेंगे, है ना। पर्सनल और पेशेंट वाले प्रश्न नहीं लेंगे। बोलिए। सर आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। सर मुझे पूछना था जैसे नए लोगों से बात करना, तो मतलब उनसे शुरुआत कैसे करना, कैसे बात करना है उनसे इस बारे में, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं इसमें आए। हाँ, इसलिए 8 आप फरवरी को रजिस्ट्रेशन करवाया था सर भीलवाड़ा में।
तो आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स में पूरा स्टेप वाइज बताया गया है कि कैसे अप्रोच करना है, क्या बात करनी है, किस तरह उसको आगे बढ़ाना है, ये कोर्स में पूरा दिखाया हुआ है। तो आप क्या करिए, एक बार पूरा देख के और फिर ये प्रश्न पूछिए ना, तो उसको जब मैं जवाब दूंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपने कोर्स नहीं देखा है और मैं ये जवाब दूंगा तो आपको समझने में इसलिए दिक्कत होगी, क्योंकि कोर्स में जो बताया गया वो पूरा का पूरा तो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ जी सर। 5 मिनट में, क्योंकि कोर्स 300 मिनट का है, उसको मैं 5 मिनट में रिपीट करके नहीं बता सकता। तो आप एक बार जी देख लीजिए, और कोई जल्दी नहीं है। आप अगर रोज आधा एक घंटा देंगी ना तो 30-40 दिन में हो जाएगा कोर्स पूरा। जी सर। कोर्स कैसे देखना है ये आपको पता है, यहाँ वीडियो दिखाते हैं रेगुलरली, देखा है आपने? जी सर, देखा है, कल वीडियो भी सेव करके रखी है। तो कोर्स कैसे देखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी कोर्स को देखने का सही तरीका है, आप में से अगर कोई साथी नए आए हैं तो मैं एक बार और दिखा दूंगा आखिर में। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आइए दिवाकर जी, आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट में आपको फिर से ऑप्शन देता हूँ। हाँ, अब अनम्यूट करिए एक बार। हाँ, हाँ, बोलिए जय सिंह सर जी। कि हम आज दूसरा बार इस प्रोग्राम को जूम पर आए हैं सर। हमें मालूम नहीं है कि कैसे नोट बनाना है, कैसे क्या करना है, इसी के बारे में हम जानना चाह रहे थे सर। कैसे बनाना, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए एक वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस कोर्स को देखना कैसे है और नोट्स कैसे बनाने हैं। वो देखने के बाद में अगर कोई प्रश्न रहेगा तो मैं फिर से जवाब दूंगा उसका, है ना? जी जी। और एक बार सबके फायदे के लिए अपन दिखा देते हैं कि कैसे दिखना है। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अभी दिवाकर सर, दीनदयाल सर, आपको समझ में आया कैसे देखना है कोर्स को?
जी 4 बार मतलब देखना है सर, उसके बाद नोट हर बनाना बार है। कैसे? देखिए, एक बार में 5 मिनट का ही देखना है, 4 से 5 मिनट। और उसको पहली जी बार देखा, फिर वापस देखा, और जब ये पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, तब सिर्फ सुनना है, देखना और सुनना है। तीसरी बार में 30 सेकंड वापस जी वही 5 मिनट देखना है, लेकिन 30 सेकंड चल गया, पॉज किया, नोट्स बनाए, फिर अगला 30-40 सेकंड देखा, नोट्स बनाए, ऐसा करके पूरा 4 मिनट पूरा करना है ना? ये सही तरीका है कोर्स देखने का। जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सर। हैं। हाँ, सर आपका नाम ही पढ़ते नहीं आ रहा है, रॉयल्टी अचीवर जो भी आपने लिखा है, पहले नाम लिखिए ना आपका, तो वो आसान हो जाता है। आइए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। अमरजीत जी, अमरजीत भाटी। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार सर, JRCM मेरा चार्ज न्यूट विशाख। सर हमने जो मेरे क्वेश्चन था शायद इससे पहले मेरा क्लियर हो चुका था, क्योंकि मैंने कल से ही ज्वाइन किया था सर ये। सर मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है। तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि नोट्स कैसे बनाए और इसको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, वो आपने अभी अभी 1 मिनट पहले ही वो क्लियर कर दिया है। और मैं मतलब तो न्यूट्रिशन पर ज्यादा। जी जी हाँ, जी पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एक काम जरूर करिए कि रोज जी आधा या 1 घंटे का एक समय निर्धारित कर लीजिए जब आप ये कोर्स देंगे। एक जी 40-45 दिन जिंदगी के दे दीजिए, 1-1 घंटा रोज। एक बार अगर आपने ये देख के ठीक से कर लिया ना, तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले अभी बता रहा था, अलग जी अलग फील्ड में आप जो भी करते हैं, क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, और मैं खुद का मतलब मैरिज होम फार्म हाउस चलाता हूँ, और उसके साथ साथ मैं आर्सन बिजनेस को कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। और सर अब न्यूट्रिशन पे ज्यादा, क्योंकि सर वीकनेस के देखते हुए, लोगों को बीमार देखते हुए ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हवा, क्योंकि हमारी हवा शुद्ध नहीं है सर, खाना शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, उसको देखते हुए ना बहुत तेजी से बीमारी की तरफ हमारा भारत देश जाने वाला है। उसके लिए मैं न्यूट्रिशन पे काम करना चाहता हूँ। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो सीखिए और इसको आगे बढ़ाइए, है ना? और जी फोन को सर। ना, जो हम लोग ऐसा रखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा आड़ा रख दीजिए इस तरह का, तो उससे आपको पूरी स्क्रीन नजर आएगी। जो ऐसे जी रखा सर। है, जी ठीक है, ओके सर, मैं ऐसे ही करूँ। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जी, बोरा बरुआ जी आप आइए। सर नमस्कार। आज मैंने पूछना था, जो एग्जाम हुआ है, एक कैसे मालूम होगा कब होगा एग्जाम और कब देना पड़ेगा? अभी आपने कोर्स कितना देख लिया है? सर पूरा देख लिया है। पूरा देख लिया है, और तीनों इंस्टॉलमेंट अगर पे हो गए हैं तो एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। सर मेरा पे भी हो गया, मैं अभी कैसे दे पाऊंगा? आप कैसे दे पाएंगे, वो यहाँ पे अभी चैट में नरेंद्र जी लिख भी देंगे कि एग्जाम आपको कहाँ देखना है। और तो आपके ऐप पे ना ऑल कोर्सेज करके दिया हुआ है, वहां पे जी आपको एग्जाम वाला भी मॉड्यूल दिखेगा। अभी नरेंद्र जी आप पेस्ट भी कर देंगे चैट में नहीं एक तो बार, आपका नंबर डाल दीजिए चैट और में। आपको फोन आ जाएगा। ओके सर। थैंक यू। तो कोर्स पूरा हो गया, आपने नोट्स भी बना लिए हैं सारे? सर बना लिया है। ओके, परफेक्ट। चलिए, आप नौगांव में रहती है ना, कल बता रही थी आपसे? जी सर, नौगांव में। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। और चलिए, सो अब लेट्स लुक फॉर, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम रेणु जी आप आइए, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, म्यूट कर लीजिए। और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज हम्म, JRCM सर। सर मैंने भीलवाड़ा में 4 फरवरी को रजिस्ट्रेशन कराया था, तो सर मेरे इस पे आ नहीं रहा कुछ भी।
4 फरवरी को कराया था। 4 फरवरी जी में तो सर। सारे शुरू हो गए हैं। आप एक काम करिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकती हैं, तो आपको आज ही फोन आ जाएगा। जी और सर। अगर नहीं शुरू हुआ है तो आज ही शुरू हो जाएगा। सर एक बार ही आया था, मेरा पाठ्यक्रम में देखा मैंने, हिंदी में किया था, तो सर एक ही बार, उसके बाद दोबारा से हो नहीं रहा सर। तो यहाँ पे तो आप मैं आपका नंबर डाल दीजिए। जी तो सर। मतलब अच्छा, आपने डाउनलोड कर लिया है, शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आप देख नहीं पा रहे हैं। जी सर। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या कोई भी दिक्कत है तो आपको टीम बता देगी कि कैसे देखना जी सर। है ना। तो वो आप यहाँ पे आपका नंबर लिख दीजिए। आप कहाँ रहती है रेणु जी? सर मैं रुड़की से हूँ, अच्छा, इसलिए आप उत्तराखंड, हरिद्वार, हाँ, डिस्ट्रिक्ट आप हरिद्वार। ओके, तो आप पहले दिन ही आई थी, 4 और 5 को आप भीलवाड़ा आई थी। जी सर। ओके, ठीक है। अच्छी बात है, जो आपने शुरू किया है तो इसका पूरा उपयोग कीजिए आप, है ना। जी सर, थैंक यू सर। युवराज डोमले जी, आइए आप। नाम भी लिख दूँ? हाँ, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा ये प्रश्न था कि अपने इलाके में मेरे को मेरा बिजनेस वॉल्यूम जैसे न्यूट्रीचार्ज का 2500 मेरे को 20,000 तक लेके जाना है, तो इसके लिए मैं मेरे में क्या चेंजेस कर सकता मेरे में क्या चेंजेस कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मेरे में क्या चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं वो हमको स्वयं में ही करने पड़ेंगे और उससे रिजल्ट आएगा। अभी कोर्स कितना देख लिया है आपने युवराज जी? हूँ? सर मैंने पहले देखा था, पर अभी ज्यादा देखता नहीं, मैं सिर्फ बेचने का कौशल्य की कुछ वीडियो देखता हूँ। हम्म। पहिले देखा था, फिर अभी तक जे नहीं देखा। बेचणे का कौशल्य जे व्हिडिओ पाहताय त्याचे नोट्स बनवलेत का? हो बनवतो मी, थोडा थोडा, जास्त नाही बनवत लिस्ट वगैरेचे. लिस्ट सध्या म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की मला गावातून चालू करायचं, बाहेर जायसाठी माझ्याकडे जास्त वेळ नाही राहत. का तुम्ही काय काम करता तसं? शेतीचं काम करतो मी, सध्या शेतातच आहे. आता तर आहे शेतात, पण किती शेतीला किती वेळ द्यावा लागतो दिवसात? शेतीला वेळ तर माझा वेळ फिक्स नाही राहत. करावंच लागेल ना सर, काही ना काही डिसिप्लिन तर आपल्याला आणावं संध्याकाळचा लागेल. वेळ संध्याकाळचा वेळ भेटतो सर मला, 5 ते 9 वाजेपर्यंत वेळ भेटतो आपल्या बिझनेससाठी. तर आधी तर काय तुम्हाला व्यवस्थित जे तुम्ही कोर्स केला आहे ना, अजून तो तुम्हाला परत एकदा करून नोट्स बनवायची गरज आहे. हो. समजायची गरज आहे. तुम्ही C1 to C5 तुमच्या लिस्टवर काम केलंय, लिस्ट बनवली आहे? लिस्ट बनवली, पण लिस्ट आम्ही तर लहान लेकराची बनवली सध्या, 1 ते 12 वर्षापर्यंत लेकराची. नाही असं का, मोठ्यांची पण गरज सगळ्यांना आहे, लेकरांना हो, जास्ती आहे, समजू शकतो, पण सगळ्यांना गरज आहे. पण त्या हिशोबाने आपल्याला काम करावं लागेल. हो. तर तुम्ही आपने क्वेश्चन ये पूछा कि मैं स्वयं में क्या अंतर लेके आऊं, तो सबसे पहली बात, आप फिर से ठीक से कोर्स को देख के नोट्स पूरे प्रॉपरली बनाइए। ये C1 to C5 जो लिस्ट बनानी है उसको ठीक से बनाइए। और उसके बाद जो है वो आपको फील्ड में कैसे इसको उपयोग करना है वो शुरू करना पड़ेगा, लोगों से मिलना शुरू करना पड़ेगा। तो और सब जगह पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता सभी को है, लेकिन उसकी आवश्यकता सबको है ये बताने के लिए हमको पूरा तैयार होना जरूरी है। अभी आप जैसे बात कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की मेरे को कमी नजर आ रही है। और कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि हमने ठीक तरीके से हर चीज को सीखा नहीं है। तो हम पूरा ठीक से सीख लें कि न्यूट्रिशन सप्लिमेंट क्यों जरुरी हे शिकून घ्या, सेलिंग तर सगळं जे आहे दिलेलं आहे ते व्यवस्थित करून घ्या, आणि मग डेफिनेटली तुम्हाला फायदा होईल. पण करावी लागेल, मेहनत खुद करनी पड़ेगी पहले, उसके बिना नहीं हो, है ना। तो अच्छी बात है कि आपने सामने से ये प्रश्न पूछा कि मैं खुद में क्या परिवर्तन लाऊं, क्यों, और एकदम सही प्रश्न पूछा और आपका रवैया सही है। जो भी चेंज बाहर आएगा ना वो पहले आपके अंदर आएगा। जब आप स्वयं में कोई अंतर लाएंगे तब उससे फर्क पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण यादव जी, आप आइए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अब कर लीजिए।
मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। जी सर बताएं। कल मैसेज आया जो हमने एनसीसी कोर्स जो पास किया उसका टीसी सर कल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आज दे रहे हैं सर्टिफिकेट 8 बजे, बट हमारे पास मैसेज ये जो है रात को मिला। तो वो मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके नंबर 94 से ज्यादा आए हैं, उन लोगों को आज सर्टिफिकेट वहां पे मिलेगा। और अच्छा सर, लेकिन आपने कभी पास किया कोर्स? आपने एग्जाम कब पास किया उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम 1 जनवरी को पास किया सर, 88% मार्क्स थे। अच्छा, तो जनवरी वालों के सर्टिफिकेट आने में और 15-20 दिन लगेंगे अभी। बट मैसेज तो आया है मेरे पास। हाँ, मैसेज तो आ गया होगा। अच्छा, मैसेज अगर आपको आया है तो फिर आपका सर्टिफिकेट आ गया होगा। मैसेज आया है तो आ गया। तो वो फिर बाई पोस्ट आ जाएगा या पोस्ट नहीं सर, आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे ही आएगा, फिजिकल प्रिंट नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आएगी। ठीक है सर, मैं ईमेल आईडी आपने जो दिया है या जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उस पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। So are there any questions? और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो anyone who wants to do 1 or 2 role plays with सम्राट सर? आज थोड़ा हम सेशन वैसे भी जल्दी समाप्त करने वाले हैं, तो सम्राट सर के साथ कोई रोल प्ले करना चाहता है? नहीं, जिससे अमर जी अभी तक कोर्स आपने ज्वाइन ही किया है तो अभी आपको करने में मजा नहीं आएगा इतना, थोड़ा देख के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर आप फिर भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन ट्राई। बट अगर आपको ये देखना हो कि अभी बिना सीखे क्या कर सकते हैं और सीखने के बाद क्या, तो वो अंतर हम कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए आप स्वयं को। सर मुझे बस ना अपना हेजिटेशन निकालना है, बाकी तो मैं क्लियर हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, तो क्या करना चाहेंगे? अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे या आपको मीटिंग मिल गया है वो आप करना चाहेंगे? नहीं, मीटिंग तो उनका कोई प्रिपरेशन नहीं है, अगर अपॉइंटमेंट से चालू करते हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप सर, फोन क्या पे मेरी बात अपॉइंटमेंट लीजिए, फोन पे मेरे से अपॉइंटमेंट लीजिए मीटिंग के लिए बस। आप फोन कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सम्राट सर बोल रहे हैं, क्या मेरी बात सम्राट सर से हो रही है? हाँ जी सम्राट सर नमस्कार, मेरा नाम अमरजीत भाटिया, मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था क्योंकि सर मैं उनके घर जी हाँ बोलिए। जी, मैं उनके घर पे ना फ्री में बॉडी चेकअप करता हूँ और मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ और मैं फ्री में अभी हमारा बॉडी चेकअप चल रहा है। और जो स्वस्थ लोग भी हैं उनको आधे से ज्यादा लोगों को हमको ये नहीं पता होता कि हमारे धीरे धीरे ना बीमारियां घिरती हुई जा रही हैं, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा 2 चीजों में लोग बहुत ज्यादा से पीड़ित होते जा रहे हैं। मेरे को कोई बीमारी नहीं, सॉरी, मैं ठीक ठाक हूँ एकदम। नहीं ओके सर, पर सर हम फ्री में बॉडी चेकअप कर रहे हैं। अगर आप अपना टाइम देके अगर 5-10 मिनट आप से कभी मुलाकात हो जाए तो आपका फ्री बॉडी चेकअप कर सकते हैं, हम आपका और आपके परिवार का। फ्री बॉडी चेकअप मतलब? जी सर, जो मतलब ये जो हमारे बॉडी में वीकनेस होती है और ये हल्का मोटा जो प्रोटीन की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में जैसे हम पूरी भागदौड़ भरी जिंदगी है हमारी, इसमें हमको पता नहीं चलता कि हमारी वीकनेस जो ना जो हमारी बॉडी को चाहिए वो आजकल हमारे खान पान से नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हम अपना बॉडी कैंप लगाते हैं और आपके दोस्त के यहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है और हम चाहते हैं कि उनके थ्रू आपका नंबर मिला, हम चाहते हैं कि आपके घर पे भी वो बॉडी चेकअप हम करें। अगर आप कंफर्ट हो तो सर क्या हम कर सकते हैं? नहीं, मेरा शरीर तो ठीक ठाक ही है, क्या मतलब ये करके क्या फायदा? नहीं सर, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आपका अगर बॉडी अच्छी है वो तो मुझे आपका लग रहा है कि आपकी बॉडी अच्छी होगी, पर उसमें कोई मतलब आपको अलग से कोई कुछ करना नहीं है। अगर हमको बस ना अगर आपकी बॉडी अच्छी है वो तो अच्छी है, बहुत अच्छी बात है सर, पर फ्री में अगर बॉडी चेकअप हो रहा है तो
कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपका 5 मिनट चाहिए, अगर अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। अच्छा, ठीक है मिलिंद। हाँ, तो पहली बार के हिसाब से तो फिर भी कॉन्फिडेंस तो है। लेकिन हमको अपॉइंटमेंट लेते समय ना जो एक चीज पे फोकस करना है अमरजीत जी, वो सिर्फ इतना कि हम कम से कम बातों में सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने तक पहुंच जाए। तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के और ऐसी कोई भी बात बोल देना जिसमें सामने वाले को ना बोलने के लिए कोई मौका मिल जाए, उसको हमको अवॉइड करना है ना। तो हमने बहुत ज्यादा बता दिया कि आजकल ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, इसके कारण करना चाहिए सिंपल। क्योंकि देखिए, जब आपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया तो फोन आप कब करेंगे? जब आपके पास उस व्यक्ति का नंबर होगा जी। वो नंबर किस तरह आपके पास आएगा? या तो आप उनको पहले से जानते हैं या किसी और ने आपको नंबर दिया है। यस। राइट। अब मान लीजिए अपन ये परिस्थिति में देखते हैं कि किसी और ने नंबर दिया है, तो हम सिंपल ये बात करें कि सर ये आपके मित्र हैं दिनेश जी, उन्होंने आपका नंबर दिया है और मैं सिर्फ आपसे 10 मिनट 15 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो मैं दिनेश जी के साथ भी बहुत समय से काम कर रहा हूँ एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर, और आपसे 10-15 मिनट मिलना चाहता हूँ। बस वो एक अपॉइंटमेंट का इतना सा मकसद है। अब वो पूछेंगे कि क्यों मिलना चाहते हो, तो उनको बोलिए सर ये जो बातें हैं मैं फोन पे करना संभव नहीं होता है, और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ये जो 10-15 मिनट आप मुझे देंगे आपको अच्छा ही महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप इस मीटिंग के लिए तैयार हुए। न्यूट्रिशन काउंसलर में हूँ और स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूँ। तो और कोई जल्दी नहीं है सर, आप अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब भी फ्री हो 10-15 मिनट तो जी। मैं ये लोग बोलते हैं सर, जैसे आधे से सर मैं बताऊँ, जैसे हम तो न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, आधे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है सर। वो बोले, वो जब ये पूछते हैं ना न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बोलते सर मिलके बात करते हैं ना, ये ऐसा फोन पे बताने वाली चीज नहीं है। हाँ, और फोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है ना, तो आप कस्टमर को मतलब वो उसका अटेंशन होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, फोन पे क्या है, आपने कोई शब्द ऊपर नीचे बोल दिया तो बोलेगा यार मेरे को इसमें मेरे को बात ही नहीं करनी। तो बोले कि सर मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं पर्सनली मिलके ही बात करता हूँ सर, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पर्सनली मुझे मिलने का समय दीजिए। और कोई जल्दी लोग नहीं ना है, हाँ कोई जल्दी नहीं है, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जब आपके पास समय हो तब मिलते हैं। यस, ये सही है सर। तो उससे क्या रहेगा, जब जल्दी करते हैं, आप ये भी सुन लीजिए, जब हम जल्दी करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम कुछ बेचना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम समय देते हैं ना, तो वो वाला डर नहीं रहता है किसी को भी ये नहीं लगता, क्योंकि बेचने वाला आदमी 2 हफ्ते रुकने को तैयार नहीं होता है, उसको तो आज के आज मिल के चिपकाना है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे जब आप कोर्स अभी आप जब देखेंगे, अभी आपने देखना शुरू नहीं किया है या वहां तक, हाँ तो आप देखिए ये सब वहां सिखाया गया है। उसके बाद आपको बहुत अंतर स्वयं में नजर आएगा। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन उतना भी खराब नहीं है, तो आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बाकी सब अच्छा है, तो इसलिए आप आराम से जल्दी अच्छा से आगे जा सकते हैं। और अभी और एक काम कीजिए, ये जो रॉयल्टी लिखा है ना, इसको टेक्निकल में बदलने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। जी सर। जैसे आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, आपकी टीम में, आपके बी लेग में और 10-15 लोगों को यहाँ लेके आइए। सर हम एक चीज है, हम सौभाग्यशाली है सर, ये नरेश सर की वजह से हो पाया। नरेश सर ने हमें एक कोर्स ज्वाइन कराया है और उन्होंने बोला कि आप न्यूट्रिशन पर अच्छा काम कर सकते हैं। नरेश नागर जी स्वयं बहुत अच्छा, उनका मैंने आज उदाहरण लिया था। मुझे नहीं पता था कि आपने उनके कारण ज्वाइन किया है, पर थोड़ी देर पहले मैंने उनका उदाहरण लेके बताया था कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो बहुत खुशी अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग की इनकम भी बढ़ा पा रहे हैं और न्यूट्रिशन भी बेच पा रहे हैं। क्योंकि ये कोर्स जो है ना, ये कोर्स आपको लाइफ स्किल सिखाता है, तो इसलिए यहाँ सीखी हुई बातों को आप कई जगह उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये प्रयास किया, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आइए मनोज कुमार गोविंदी जी,
आप गावड़े जी, सॉरी, मनोज कुमार गावड़े, बोलिए। नमस्कार सर। जी बोलिए। सर मैं भी यही कोशिश करना चाहूंगा। करेंगे, चलिए आइए। क्या आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या अपॉइंटमेंट मीटिंग कर रहे अपॉइंटमेंट हैं? लेते हैं, अच्छा, अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। एक ठीक है। मिनट, पहले तो फोन को आड़ा कर लो। मैं फोन जो आपने अभी ऐसे सीधा रखा है ना, हाँ, तो उसको, तो उसमें आप वेरी गुड, अब आप पूरे नजर आएंगे, बहुत बढ़िया। तो अभी परिस्थिति ये है, आपको सम्राट सर का नंबर मिला है और आप जी उनको फोन कर रहे हैं। करिए, शुरुआत करिए, और अपॉइंटमेंट लेना है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है ना? जी सर, जी जी। ओके। टिडिंग। हेलो। हेलो, सम्राट सर से बात हो रही है सर? हाँ, सर मैं हेल्थ काउंसलर हूँ। सर मुझे आपसे कुछ समय चाहिए आपसे। अब कौन थोड़ा है? सा। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? सर मैं हेल्थ काउंसलर हूँ जो कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता हूँ। और सर मैंने आपका नंबर आपके एक दोस्त से लिया है जो कि मुझसे लिया है? हाँ, जी जो कि जिन्होंने स्वयं का हेल्थ चेकअप करवाया है और उन्होंने हमें आपकी कुछ समस्याएं बताई है, जिन समस्याओं का हम आपसे मिलकर ही समाधान आप वो क्या कर पाएंगे। डॉक्टर हैं? मेरा कोई समस्या नहीं है इतना। सर मैं न्यूट्रिशन हेल्थ काउंसलर हूँ। हाँ हाँ। तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आप जैसे आजकल के जो वातावरण और इन्वायरमेंट है, जैसे कि हम किसी चीज में अगर जो हमारा हेल्थ बीमार हो जाता है ना सर। हेल्थ बीमार हो जाता है? हाँ, मतलब हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अ, मतलब हम स्वास्थ्य हमारा जल्दी खराब हो जाता है सर, जैसे हम किसी वातावरण को परिवर्तन यानी हम किसी और जगह जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, यानी कि हमारा सेहत कमजोर होता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। तो मैं आपको मिलकर ये इस बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा सर। मैं आपको फोन पर नहीं बता पाऊंगा पूरी जानकारी। और आप, मेरा नंबर कौन दिया आपको? सर मैंने आपके दोस्त से लिया सर। अच्छा, जी। तो मैं आपसे मिलकर ही सही मतलब जान आप हेल्थ हेल्थ काउंसलर मतलब क्या है? आप डॉक्टर है? ये क्या है हेल्थ काउंसलर? सर मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। न्यूट्रिशन जैसे एक्सपर्ट? अच्छा, हाँ। जी, मैं न्यूट्रिशन लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मैं आपको मिलकर ही सही जानकारी दे पाऊंगा सर, अगर मैं फोन पर बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं समझ नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, बस 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 बस, यहाँ रुकते हैं। ये ऐसा कभी भी ग्राहक को नहीं बोलना है कि आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे आसान तरीका है किसी को नाराज करने का, उसको ये बताना है कि आप समझ नहीं पाएंगे। कभी नहीं यस करना है किसी को ऐसा, कभी भी नहीं। गांठ बांध के रख लो, गलती से भी ये मुंह से नहीं निकलना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले भी कि आप ना समझो, और जिसको आप ऐसा बोल दोगे वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा आपसे। यस। आपको ये बोलना है कि सर मैं समझा नहीं पाऊंगा, आप जी समझ नहीं पाएंगे, कभी मत बोलिए। और एक न्यूट्रिशन काउंसलर है, हेल्थ एक्सपर्ट, मतलब वो ये सब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, इतने सारे शब्द हमने उपयोग कर लिए, पूरी दुनिया भर का वातावरण और ये सब। फोकस होके बात करिए कि मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ आपके। जब मित्र का नाम ले रहे हैं, रेफरेंस बता रहे हैं ना, तो आपको नाम जी लेना है मित्र का, और वैसे ही बात करनी। किसी से भी ले लिया, किसी मित्र ने दिया, अच्छी बात नहीं है ना? जी जी तो इस तरह से करते हैं, किया आपने प्रयास, अच्छा कॉन्फिडेंस है, सिर्फ थोड़ा सा अपनी बातों को करने का हाँ। तरीका और थोड़ा। ये भी मत बोलिए आपका शरीर का प्रॉब्लम चल रहा है, इसको मतलब ऐसा मत बोलिए मत सबको, बोलिए, सब। किसी को मत बोलिए। हाँ किसी को अच्छा नहीं लगता ये सुनना कि मेरे हाँ। शरीर का प्रॉब्लम है। और ये सब प्रॉब्लम भले पर्सनल सबको चीज है, है ना, फोन पे लेकिन मत बोलिए पर्सनली आपका है, वो प्रॉब्लम मिल के क्या बात कर सकते हैं। चलिए, सो बहुत बढ़िया, आई थिंक। है। हाँ, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी विल डू इट सून। अच्छा, हाँ, अभी आज के लिए दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे थोड़ा सा समाप्त करते हैं। कल शाम को सेशन फिर होगा। कल शाम को भी थोड़ी सी भागा दौड़ी रहेगी, लेकिन सेशन करेंगे हम 7 बजे।
और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज किसी कारणवश इससे आगे सेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। चलिए, कल शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।